पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले के बाद से दोनों ममालिक में तनाव के हालात बने हुए हैं। दोनों मुल्क अपने अपने मुल्क में रह रहे भारतीयों और पाकिस्तानियों को वापस अपने मुल्क भेज रहे हैं। ऐसे में भारत ने भी वहां सभी वीजा रद्द कर दिए हैं जिनकी बुनियाद पर पाकिस्तानी शहरी भारत में आए थे। अब सवाल ये है कि गैर कानूनी तरीके से भारत आई सीमा हैदर का क्या होगा, क्योंकि सीमा हैदर वापस जाने को तैयार नहीं है। सलाम टीवी की टीम ग्रेटर नोएडा के गाँव रबुपुरा पहुंची और हालात का जायजा लिया। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले को लेकर दोनों देश अपने अपने नागरिकों को, या यूँ कहें कि जिस तरीके से चाहे भारत हो चाहे पाकिस्तान हो, अपने अपने नागरिकों को वापस बुला रहा है। भारत ने जितने भी पाकिस्तानी आए थे जो किसी भी तरह के वीज़ा पे थे, उनका वीज़ा कैंसिल कर दिया। अब उनको सबको वापस पाकिस्तान जाना होगा। ठीक उसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर भी जो भारत के लोग गए थे उनका वीज़ा कैंसिल करके उनको वापस भेजा जा रहा है। लेकिन कहानी में मेन ट्विस्ट ये है कि पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते आई सीमा हैदर अभी भी रबुपुरा गांव में है और उनका साफ तौर पर कहना है कि मैं किसी कीमत पे यहां से नहीं जाऊंगी। मैं पाकिस्तान की बेटी ज़रूर हूं, लेकिन मैं अभी हिंदुस्तान की बहू हूं। सीमा हैदर को कुछ दिन पहले ही एक बेटी को जन्म दिया था और उसके बाद लगातार ये कहा जाता है कि पाकिस्तान जब जाने की बात हुई, जब ये पूरा मामला सामने आया, तब उसके बाद सभी पाकिस्तानी नागरिकों को वापस उनके मुल्क में जाने के लिए कहा गया। हालांकि सीमा हैदर के मामले में कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि थोड़ा सा ट्विस्ट भी है और थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज़ भी हैं। टेक्निकल इश्यूज़ इस वजह से कि एटीएस यूपी अभी जांच भी कर रही है, दूसरी तरफ कोर्ट में केसेस हैं, ज़मानत पर हैं अभी। लेकिन लीगल पर्सपेक्टिव से देखें तो किसी तरीके के दस्तावेज सीमा हैदर के पास नहीं थे, ना तो पासपोर्ट है ना ही कोई वैध वीज़ा है। लेकिन उसके बावजूद भी सीमा हैदर, आज 29 तारीख है और 29 तारीख तक लास्ट डेट थी सभी पाकिस्तानी नागरिकों को वापस पाकिस्तान जाने के लिए। हम सीमा हैदर के घर पर ही आए हैं रबुपुरा पे, लेकिन किसी तरीके से अभी कोई बात नहीं हो पाई, क्योंकि जितने भी लोग हैं गांव के लोग तो खाल से परेशान ज़रूर हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सीमा हैदर का कहना है कि हम वापस नहीं जाए। हमने कोशिश की कि उनसे एक बार बात करें, ऑन कैमरा एक बार चलते हैं और एक बार कोशिश करते हैं कि उनसे बात हो पाए किसी तरीके से, कि वो अपना पक्ष जो है वो रख पाएँ। ये सीमा हैदर और सचिन का घर है। पहले भी जब ये पूरा मामला हुआ था तब भी हम यहाँ पर आए थे और एक बार कोशिश करते हैं बात करने के लिए। सचिन, आप अंदर हैं क्या? बात कर सकते हैं? सचिन, बात कर सकते हैं क्या? अभी अंदर से फिलहाल कोई जवाब नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं, मैं एक बार कोशिश और करता हूं। फिलहाल ये दरवाज़ा पहले भी हमने ट्राई किया था, लेकिन अभी भी ट्राई किया तो ये दरवाज़ा नहीं खुला रहा है। बताया जा रहा है कि पुलिस का सख्त पहरा है, देर रात तक पुलिस का पहरा रहता है। हालांकि अभी भी ये जो आस पड़ोस के लोग हैं उनका कहना है कि 2 पुलिस वाले अभी भी घर के अंदर हैं जो किसी से भी बात नहीं करने दे रहे। हालांकि सीमा हैदर के मामले में ये कहा जा रहा था कि सीमा हैदर को भी वापस जाना पड़ेगा पाकिस्तान, लेकिन कुछ लीगल टर्म्स की वजह से शायद वो पाकिस्तान ना जा पाएँ। वहीं उनके वकील एपी सिंह का साफ तौर पर कहना है कि भारत की बहू है और यहाँ पर एक बेटी को जन्म दिया है, इसलिए मेन कस्टोडियन जो उस बेटी की, नवजात शिशु की जो होती है, बच्चों की, वो माँ होती है। इस लिहाज से भी सीमा हैदर को पाकिस्तान नहीं भेजा सकता था। हालांकि अब टेक्निकल और लीगल तौर पर क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं जो पूरी करनी होगी। अब देखना ये होगा, जहां एक तरफ पूरे हिंदुस्तान के अंदर से जितने भी पाकिस्तानी नागरिक थे, चाहे वो किसी भी वीज़ा पे क्यों ना आए हो, चाहे वो एलटीवी पे हों, किसी भी वीज़ा पे हों, चाहे जिनकी शादी होकर यहाँ आए, उन सभी को भारत छोड़कर अब आज आखिरी तारीख में उनको पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करना है, यानी भारत का बॉर्डर क्रॉस करना है। लेकिन अभी तक सीमा हैदर नहीं गई, तो इसके पीछे की वजह क्या है? क्या सरकार की तरफ से किसी तरीके का आश्वासन मिला है या फिर लीगल पर्सपेक्टिव से कुछ और चीज़ें हैं? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल जब कोशिश की गई तो अभी आपने देखा कि सीमा और ना ही सचिन, दोनों में से कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। वीडियो राहुल राय के साथ सैयद मुबशर, सलाम टीवी, रबुपुरा गाँव, ग्रेटर नोएडा।